कैसे हैं आप सब लोग। आज सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और कल हमने अपने 12 के जो विद्यार्थी हैं उनको त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चन हमने कराए थे और आशा करता हूं कि वो 4 के 4 क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो सभी हमारे साथ जल्दी से वीडियो पर बने और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हमने सरल विधि के द्वारा, सरल माध्यम के द्वारा हमने आपको हल करके दिखाए हैं और आज की क्लास आपकी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। तो 5वां इसका क्वेश्चन क्या है देखिए, वो कह रहा है cos इनवर्स -1/2। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉस के जितने भी क्वेश्चन है इसमें कॉस के 2 क्वेश्चन हैं। देखिए दोनों इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको y के रूप में लिख लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos। ये देखिए 1/cos लिख सकते हैं। इधर हम अगर y लिख दें, सपोज करो यहाँ पे इस तरह से, यानी कि जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर ये लिख दें, तो हमने यहाँ लिखा y बराबर 1/cos। ये इधर इसके साथ जब ब्रज गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा cos y बराबर 1। तो यही क्रम यहाँ पर होगा हमारा। ठीक है, देखिए मैं पूरा इस क्वेश्चन को समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो उसके मस्तिष्क में कि क्या है ये भैया cos y कैसा है। जब ये cos इधर ट्रांसफर होता है देखिए y के साथ, तो ये इक्वेशन बन जाती है। देखिए तो cos इनवर्स जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगा cos y। ये देखिए क्लियर हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन में आपको इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अच्छे से इसको समझ लीजिए कि क्या करा कि हमने इनवर्स का मतलब होता है 1/cos। 1/cos इस तरह से लिखा है, इसको ब्रज गुणा कर दिया तो cos की y से गुणा हो जाएगी cos y बराबर हो जाएगा 1। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि ये पहला सवाल था इसलिए मैंने सोचा कि आपको दोबारा से एक बार बता दिया जाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन आपके मस्तिष्क में ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, तो ये आ गया cos y बराबर हो जाएगा -1/2 और cos का जो मान होता है 1/2 π/3 पर होता है। देखिए यानी कि जो cos π/3 बराबर होता है 1/2, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे cos y बराबर cos π/3। और हमेशा याद रखना कि cos का जो मान हो उसको π/3 करना है ताकि पाई का मान होता है 180 माइनस, यानी कि इसको जो वैल्यू है इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यानी कि इसको π/3 को आपने क्या करना है, इसको लिखना है आपने ऐसे करके पाई माइनस π/3, ये 180 माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos y बराबर cos माइनस का π/3। ये देखेंगे अब आपने क्या करना है, इसको मैंने आपको बोला है कि पाई माइनस π/3 के रूप में लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो आपको पता है 180 में मान परिवर्तित नहीं होते, तो 180 cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, अर्थात वैल्यू उसकी यही आ जाएगी सेम। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos पाई माइनस π/3। ये इस तरह से, ये आपका cos y इस तरह से चलेगा, ये इसी तरह से चलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये cos y ऐसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर इसके बटे मान लो 1 की 3 में पहाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 के आप पाई से गुणा करोगे तो 3 पाई माइनस, और यहाँ 3 की 3 से गुणा करोगे 1 बार, 1 की पाई से गुणा करोगे तो पाई। अब यहाँ आ जाएगा cos y बराबर हो जाएगा, यानी कि cos y ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 पाई माइनस पाई ये हो जाएगा 2 π/3, और इधर आपका क्या रहेगा cos, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर y नहीं आएगा। ठीक है, ये y मत लिखना यहाँ पे, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos y बराबर cos 3 पाई माइनस π/3, और यहाँ पर cos y बराबर ये आ जाएगा। अब क्या होगा देखिए, हमारे पास जो वैल्यू थी तो उसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स, ये मान आ गया है cos इनवर्स, यानी कि जो हमारा जो फलन है cos इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का मान क्या होता है, cos का मान 0, आप देख सकते हैं 0, ये देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए cos से cos कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 2 π/3।
देखिए इतना क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। क्या करा है इसको दोबारा से एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसमें लास्ट में बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमने पाई माइनस पाई बाई 3 के रूप में हमने लिखा है। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चनों को हमने जो माइनस वैल्यू आई थी तो माइनस में ही छोड़ दिया, जो जहाँ पर जिस तरह से था उसको वैसे ही हमने छोड़ दिया। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों किया है? क्योंकि कॉस के मान ऋणात्मक आपने नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कॉस इनवर्स जो है 1/2 माइनस का 1/2 आपको था, वाई के रूप में हमने लिख लिया, वाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो कॉस इधर आ गया, कैसा है मैंने आपको बताया था कि कॉस इस तरह से इधर आ जाएगा, जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कॉस वाई बराबर माइनस 1/2 और 1/2 जो मान होता है वो पाई बाई 3 पर होता है, कॉस पाई बाई 3 के रूप में लिख दिया। इस माइनस को अंदर हमने अंदर लिखा तो माइनस पाई बाई 3 हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, इसको पाई माइनस पाई बाई 3 के रूप में हमने लिखा इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 3 से 3 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। इसको 3 पाई में से पाई घटाया तो ये आ गया 2 पाई, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 और पाई का पाई आ जाएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ गया हमारा कॉस वाई बराबर कॉस 2 पाई बाई 3। उसके बाद हमने क्या करा, वो कॉस से कॉस कट गया, वाई बराबर पाई बाई 3। अब आपने क्या करना है, वाई का मान रख देना, वाई का मान आप रख दोगे इसमें, और वाई का मान आपके पास यही है। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और यही आपका आंसर था। देखिए सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में सभी के आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स माइनस का 1। ये भी देखिए, ये आपका आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम सीधा लिखेंगे। माना y बराबर tan इनवर्स माइनस का 1, tan को हम इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan y बराबर -1। अब देखिए tan का जो मान होता है 1, वो किस पर होता है, पाई बाई 4 पर। यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि tan पाई बाई 4 बराबर होता है 1। यहाँ लिखेंगे tan y बराबर माइनस tan पाई बाई 4। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, tan y बराबर हो जाएगा tan माइनस का पाई बाई 4। ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में हमने क्या करना है, tan के जो हमने, क्योंकि tan के परिसर का हमारे पास जो है वैल्यू हो जाएगी, इसको इस तरह से लिख दो, tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का मान tan का मान होता है हमारा -π/2, π/2। ये देखिए, तो हमने क्या लिख दिया, देखिए यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -π/4। ठीक है, tan की वैल्यू आपकी चल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ y का मान आप रख देंगे, y का मान रखने पर तो ये हो जाएगा आपका y का मान हमारा tan इनवर्स -1 इक्वल टू हो जाएगा -π/4। यही इसका आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, तो सिंपल था। हमने क्या करा, आपको पता ही है, इसको tan इनवर्स को हम इधर ले आए, tan y हो गया बराबर 1 की वैल्यू हमने लिख दी π/4। फिर हमने क्या लिखा, ये माइनस उधर ले गए हम ब्रैकेट में, -π/4। tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का जो मान होता है वो π/2, अर्थात -π/2 और π/2 होता है। इसलिए हमने क्या करा, y बराबर हो जाएगा आपका माइनस का π/4। अतः y का मान हमने जब रखा तो ये आ गया tan इनवर्स -1 और बराबर हो गया माइनस का π/4। ये देखिए आपका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2/√3। ये देखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे, माना y बराबर sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन में आपका जो है कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। तो sec इनवर्स 2/√3, तो हमने इसको y के रूप में लिख दिया। अब आप जानते ही हो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा sec y बराबर 2/√3। और देखिए sec का जो 2/√3 वो मान होता है वो π/6 पर होता है। ठीक है, या आपने कुछ चीज़ें याद करनी है तो यहाँ लिख देंगे हम, sec π/6 बराबर होता है 2/√3। तो हो जाएगा sec y बराबर, ये हो जाएगा sec π/6। देखिए sec π/6 2/√3
√3 होता है। अब हम क्या करेंगे, sec का जो है sec इनवर्स, यानी कि हम लिखेंगे sec इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का मान कितना होता है जी, ये होता है 0, पाई और माइनस ब्रैकेट में π/2, ये sec इनवर्स का मान होता है। ठीक है, यानी कि sec के जो परिसर का जो मुख्य मान होता है वो 0, पाई और माइनस π/2 होता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से ये sec से sec कट जाएगा तो ये y बराबर आ गया आपका π/6। अब आप y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर यहाँ से आप y का मान उठा के रख दीजिए, ये है तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम sec इनवर्स 2/√3 बराबर हो जाएगा π/6, और यही आपका आंसर हो गया। दोबारा एक बार और समझ लीजिएंगे इस क्वेश्चन को। हमने क्या करा, हमारे पास क्वेश्चन 7 था sec इनवर्स 2/√3, तो हमने क्या करा, y बराबर sec इनवर्स 2/√3, हमने इसको क्या करा, इस sec को इधर ले आए हम, sec y बराबर हो गया 2/√3, और यहाँ हो गया sec y बराबर, क्योंकि 2/√3 जो मान होता है वो π/6 पर होता है। π/6 का हमने क्या करा, उसके बाद sec से हमने इन दोनों के sec इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर का मान लिखा, अर्थात 0, पाई माइनस π/2, और इधर हो गया y बराबर π/6। वापस हमने इसमें y का मान रख दिया। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो y का मान यहाँ से रखा हमने, देखिए आपके पास मान था sec इनवर्स -1 और 2/3, यहाँ पर हमने मान रख दिया sec इनवर्स 2/3 बराबर हो गया π/6। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपको बता रहा है कि cot इनवर्स ब्रैकेट में √3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, देखेंगे तो हमें क्या करना है, इसको भी हम वही लिखेंगे, माना y बराबर यहाँ पर लिख देंगे हम cot इनवर्स √3। देखिए y के रूप में लिख दिया हमने सभी ने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस cot को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा cot y बराबर √3। देखिए अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन जैसे ये कैसा आया करके, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा बताया है कि किस तरह से ये ट्रांसफ़र हो जाता है, अर्थात इधर इन्वर्स रूप में अनुपन cot लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो ये y के साथ आ जाएगा cot, तो ये cot y हो जाएगा बराबर √3। आप इसको जब इधर ले जाएंगे तो इसको cot इन्वर्स के रूप में लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्योंकि ये आपकी भाग में चला जाएगा, भाग की राशि उधर ट्रांसफ़र करने पर गुणा में चली जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि ये होगा आपका cot π/6 बराबर होता है √3। cot का जो होगा π/6 बराबर क्या हो जाता है, √3। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, अर्थात ये हो जाएगा आपका cot y बराबर ये हो जाएगा cot π/6। अब आप लिखेंगे cot इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का मान। cot की जो मुख्य परिसर का जो मान होता है, जो आपका tan का होता है, तो 0 और पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 0 और पाई आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करेंगे, cot से cot दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर आपका π/6। वापस हम आप क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो y का मान रखने पर रख दीजिए, तो y का मान हमने इसमें रखा तो y बराबर क्या हो गया, यानी कि y की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या दे रखी थी यहाँ पर, cot इनवर्स √3 बराबर हो जाएगा π/6, और ये इसकी वैल्यू होगी। देखिए आसान था काफ़ी, दोबारा देख लीजिएंगे। y बराबर cot इनवर्स √3, तो हमने लिखा cot y बराबर √3 जो होता है वो π/6 पर मान होता है। उसके बाद हमने लिखा cot इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर का जो मान होता है वो होता है 0 और पाई, और इसलिए हमने लिख दिया y बराबर हो जाएगा आपका π/6। y का मान यहाँ से रख दिया हमने, क्योंकि y का मान यहाँ पर दे रखा था cot इनवर्स √3, तो हमने इसमें y की जगह रख दिया मान π/6 के π/6 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है cos इनवर्स -1/2। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो cos की जो जितने भी cos के क्वेश्चन आए हैं कई बार पूछे गए, दोनों इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन, एक अभी मैंने आपको बताया था 5वां और एक है आपका 9वां, ये कई बार पूछे गए क्योंकि इसमें थोड़ा घुमा के है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना आप लोग। तो लिख लेंगे आप, माना y बराबर cos इनवर्स
-1/√2, कॉस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos y बराबर -1/2। अब देखिए कॉस का जो 1/2 मान होता है वो π/4 पर होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि cos π/4 बराबर 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे हम cos y बराबर, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे cos π/4 माइनस उधर चला जाएगा, cos y बराबर cos -π/4, देखिए कि नहीं। तो देखिए ये आ जाएगा cos y बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे cos, यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस π/4, ये देखिए। तो हम इसको यहाँ cos y ऐसे ही रहेगा, यहाँ cos ऐसे ही रहेगा। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे 4, इसके बटे मान लो 1 चक्का 4, 4 1 ना 4 से पाई में गुणा करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई माइनस, और 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे एक बार जाएगा, 1 की पाई में गुणा करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई में से पाई गया तो 3 π/4, और इधर ऐसे ही रहेगा। देखिए ये देखिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो cos y बराबर आ गया cos 3 π/4। अब हम सीधा cos का लिखेंगे, तो cos इनवर्स की जो परिसर का जो मान होता है, cos इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का मान आपका क्या होता है cos का, बताओ। cos इनवर्स का होता है आपका 0, π, ये देखेंगे, ठीक है, 0, π। तो cos से cos कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y बराबर हो जाएगा आपका 3 π/4। आप देखेंगे सभी बच्चे जानते हैं, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जिसका क्योंकि ये y का मान है क्या, तो y बराबर क्या था, y का मान था cos इनवर्स -1/√2, मान रख देंगे, y की वैल्यू, y का मान रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा आपका cos इनवर्स ब्रैकेट में -1/√2 बराबर हो जाएगा 3 π/4, और यही इसका आंसर। देखिए मैंने आपको बताया कि कॉस वाले क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। आप जरूर इनको याद करेंगे और अच्छे से इनका अभ्यास करेंगे। देखिए क्वेश्चन था कॉस इनवर्स -1/√2, हमने क्या करा, y के रूप में लिखा, y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। फिर हमने क्या करा, इस कॉस को हम इधर ले आए, कॉस y बराबर हो गया -1/√2। फिर 1/√2 जो होता है वो cos π/4 पर होता है वैल्यू आपकी। उसके बाद हमने क्या करा, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इसको चेंज करेंगे पाई माइनस π/4 में। क्यों करा चेंज, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में cos ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मान आ गया हमारा, हमने इसको एलसीएम लेकर ये 4 π माइनस पाई लिख दिया, अर्थात 3 π/4, अर्थात cos इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा परिसर का मान होता है 0 और पाई, देखेंगे आपका 0 और पाई। उसके बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पे, y = 3 π/4, y का मान इसमें रखा तो ये आ गया cos इनवर्स -1/2 बराबर 3 π/4। तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोसेक इनवर्स -√2, तो हम इसको y के रूप में लिखेंगे, माना y बराबर कोसेक इनवर्स √2 माइनस का हो जाएगा। अब हम इस कोसेक को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कोसेक y बराबर -√2, और कोसेक का जो √2 होता है वो π/4 पर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक π/4 बराबर यानी कि √2 क्या होता है, √2। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक y बराबर, ये हो जाएगा आपका माइनस का कोसेक π/4, अब ये माइनस उधर चला जाएगा अंदर, कोसेक y बराबर कोसेक -π/4, इसको हम ऐसे डिब्बे में लिख लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमने सीधा कोसेक के परिसर का मान लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का मान, देखिए क्या होता है, माइनस का π/2, π/2, और क्या होता है दूसरा 0, ये -π/2, π/2 और 0। अब क्या होगा, कोसेक्स के कोसेक्स आपका कट जाएगा तो यहाँ बचेगा y बराबर -π/2,
y का मान रखने पर, तो y की जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोसेक इन्वर्स माइनस √2 बराबर माइनस का π/4, और यही आपका आंसर। देखेंगे इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा आप। हमने क्या करा, y बराबर कोसेक इन्वर्स माइनस √2 लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा कोसेक y बराबर माइनस का √2, फिर हमने क्या करा, √2 जो मान होता है वो cos π/4 पर होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसकी जगह पर ये लिख दिया कोसेक π/4, उसके बाद ये माइनस अंदर चला गया, इस तरह से कोसेक माइनस π/4 हो गया। फिर हमने सीधा सीधा परिसर का मान लिख दिया माइनस π/2 और 0 माइनस का 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिखा, तो y का मान आ गया था कोसेक से कोसेक कट गया, y बराबर आ गया माइनस π/4, और y का मान हमने यहाँ पे इसमें ऊपर से रख दिया। तो कोसेक -1 बराबर हो गया आपका √2, अर्थात ये हो गया आपकी वैल्यू आ गई इसकी माइनस का π/4। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दे रखा है 11 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 3 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही आपका परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5 है, और ये वाला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक। तो इससे घबराना नहीं है, सीधे सीधे सबसे पहले हम इसको y के रूप में लिखेंगे। तो माना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये देखिए आगे संग में, तो हमने क्या करा, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब हमें क्या पता है, हमें देखो पता है, हमें ये वाली वैल्यू तो हमें पता है भाई, tan का जो 1 पर जो मान होता है वो कितने पे होता है, π/4 पे होता है। अगर आपको देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो देखेंगे इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर रब पर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओगे कि ये मान सर ने कहाँ से लिखे। tan इनवर्स का देखिए, tan इनवर्स 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए फटाफट समझ लेते हैं। तो इसको y बराबर हम लिख देंगे y, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 1, और tan y बराबर हो जाएगा 1 जो मान होता है वो किस पर होता है, tan y बराबर हो जाएगा वो tan π/4, tan से tan कट जाएगा, अर्थात y का मान आ जाएगा π/4। देखिए यहाँ पर मेन ये है कि आपका जो tan 1 का मान है π/4, तो यहाँ पर मैं मान रखूँगा। देखिए तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, π/4। कैसा आया आपके सामने है आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो मैं आगे अगले उसमें चलूँगा दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। दूसरा कह रहा है कोसेक इनवर्स -1/2। ये देखिए अब इसको भी मैं वही करूँगा, देखो फटाफट। हालांकि बाद में जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से सॉल्व करने की। वो इसलिए है ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना आए। हो सकता था मैं भी डायरेक्ट लिख सकता था उस क्वेश्चन को, ठीक है, मुझे पता है क्या लिखना है, ठीक है नहीं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी समझ में आना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे सब बच्चों को जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे चाहते हैं कि अच्छा सा गणित पढ़ना, तो वो उनको हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे द्वारा आपको हर क्वेश्चन का जो है आपको खुला हुआ प्रारूप तो आपको देखने को मिले, बंद नहीं करना क्वेश्चन को। तो हम y बराबर लिख देंगे कॉस इनवर्स -1/2, तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर -1/2। देखिए कॉस का जो मान होता है, अभी देखिए आपने लिखा है वो π/3 पर होता है, तो ये कॉस y बराबर हो जाएगा कॉस π/3, ये माइनस यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर कॉस π/3, ये माइनस इधर चला जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि कॉस का मान जो है प्रथम चतुर्थांश में ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस, ये हो जाएगा π - π/3। आप देखिए अब इसको मैं पूरा यहाँ पर हल करके भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा, या चाहूँ तो मैं यहीं से इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हो गया कॉस y, ये अर्थात y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, π - π/3। आपको पता है क्या आएगा आंसर, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए ठीक है,
ये इस क्वेश्चन किस क्वेश्चन का मान है, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन था इसका मान आ गया हमारे पास ये। तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, ये आ गया आपका, ब्रैकेट में लिख लो पाई माइनस पाई बाई 3। ये देखिए, चाहता तो मैं इसको और सॉल्व कर देता, यहाँ भी मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ सॉल्व ना करके मैं यहीं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है नहीं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन का हम निकालते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास। और तीसरा क्वेश्चन पे आपको पता ही है, देखिए कुछ मान तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि कक्षा 11 में आपको सारे मान लिखाए होंगे। बराबर लिख देंगे हम साइन इनवर्स -1/2। तो ये वाई इधर ये साइन इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन वाई बराबर -1/2। और साइन वाई बराबर 1/2 किस पर होता है, पाई/6 पर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन पाई/6, ये अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन वाई बराबर हो जाएगा माइनस का पाई/6। तो अर्थात इधर भी यहाँ भी कर देंगे हम साइन ये, ठीक है। तो ये यानी कि वाई बराबर आ जाएगा माइनस का पाई/6, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर माइनस पाई/6 आ गया। देखिए यानी कि मैंने तीनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा, ये इसलिए करा ताकि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6, ठीक है। तो आप कहते कि सर ये कहाँ से आ गया, तो इधर ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरह से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलेंगे, अब आपको आगे हल सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, ये पाई/4 ऐसे ही रहेगा, प्लस लगाओ, इसको ब्रैकेट लगाओ, इसको अंदर सॉल्व कर लो, माइनस पाई/6 ऐसे ही रहेगा। इसके अपॉन 1 मान लीजिए, 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 3 बार क्या 3 के पाई में गुणा कर दो, ये हो गया 3 पाई माइनस, और यहाँ 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 1 बार जाएगा, 1 की गुणा पाई में कर दीजिएंगे, पाई बार चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/4 प्लस, और यहाँ ये 3 पाई में से गया तो कितना आ गया 2 पाई/3 और माइनस पाई/6। ये देखिए, अब यहाँ पर आप तीनों का क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। देखिए तो ये 4 या 12, मैं इन दोनों का लूँगा, तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, तो 12 में यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। क्या करना है मैंने, इसमें एलसीएम लेना है 12, ठीक है। तो मैं 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ूंगा, 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 की गुणा पाई में करूँगा तो 3 पाई, प्लस यहाँ पर 3 का पहाड़ा मैं 12 में पढ़ूंगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 के 8 में गुणा करूँगा तो 8 पाई हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 का 12 में पढ़ूंगा तो 2 बार, 2 की पाई में करूँगा तो 2 पाई। देखिए एक बार और चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या करा, 12 इनका हमने एलसीएम लिया, 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ा 3 बार, 3 की पाई में गुणा करी 3 पाई, प्लस यहाँ पे क्या करा 3 का फिर हमने 12 में भागा दिया तो कितने बार गया 4 बार, 4 दूनी 8 पाई, माइनस था माइनस लगा दिया, 6 का हमने 12 में पढ़ा तो 2 की पाई में करा 2 पाई, ठीक। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 9 10 11 पाई माइनस 2 पाई बट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 12, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 पाई में से 2 पाई गया तो 9 पाई, 9 पाई बाई 3 चौक 12 अर्थात 3 पाई/4। अगर आप नहीं भी आपको याद नहीं भी रहता है कि काटना है करके तो ऐसा हम इसको काट सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये अर्थात 3 पाई/4 आपका आंसर आ गया। देखेंगे यहाँ पर एक बार बच्चे सभी इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चनों का एक मान दे रखा था, तो हमने 3 क्वेश्चनों को एक साथ पूछा था आपसे, ठीक है। 3 क्वेश्चनों को क्या करा था, एक साथ पूछा था, तो इसके लिए हमने इसको वाई के रूप में लिखा। कैसे लिखा है आपके सामने लिखा हुआ है। और फिर हमने क्या करा, इन तीनों के मान आपको निकाल के बताए थे बगल में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसका मान लिख दिया पाई/4, इसका मान हमने लिख दिया ये, और इसका मान हमने लिखा माइनस का पाई/6। अब सबसे पहले हमने क्या करा, इसको पाई माइनस पाई/3 को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 2 पाई/3। तीनों का हमने 12 एलसीएम ले लिया। ये कैसा आया सभी को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ क्या करा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये आ गया 11 पाई माइनस 2 पाई, उसके बाद हो गया यहाँ पे 9 पाई/12। फिर हमने क्या करा, इसको 3 से काट दिया, 3 9 3 चौक 12 अर्थात 3 पाई/4। ये इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जरूर जुड़ें। यहाँ पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 और ये हो गया 2 साइन
इन्वर्स 1/2। तो आसान क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अब आप समझ गए हो, दोनों की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, कॉस का जो मान है 1/2 वो कितने पे होता है आपको पता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉस का मान जो होता है मैं भी आपसे पूछूंगा, तो इससे पहले हम इसको क्या करेंगे, y के रूप में लिख लेंगे। ये देखिए मैंने क्या करा, y बराबर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। मैंने इसको y के रूप में लिख लिया। अब मैं इसमें डायरेक्ट मान रख दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है क्या। कॉस का मान देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं पूछूंगा, तो कॉस का मान जो होता है 1/2 किस पर होता है, π/3 पर, और ये जो होता है ये π/6 पर होता है। ठीक है, तो हम मान रख देंगे। हो गया आपका π/3 प्लस 2 इंटू ये हो गया π/6, क्योंकि दोनों धनात्मक थे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान रख दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा π/3 प्लस ये भी हो जाएगा π/3। इसको हमने क्या करा, इसको डिब्बा में बंद कर लो ऐसे करके, 2 3 6, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा π/3। 3 लघुत्तम ले लेंगे, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई, अर्थात ये हो जाएगा 2π/3। ये आसान क्वेश्चन था, आपके सबके समझ में आ गया होगा। बाद जब हमने 12वां क्वेश्चन आप सभी के बच्चों की समझ में आ गया होगा। आप 13वां और 14वां क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं मैंने, क्योंकि ये बहुविकल्पी रूप में है और एक थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये भी बहुविकल्पी माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x बराबर y, आपने बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा है। देखिए क्योंकि साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा परिसर का जो मान होता है, देखिए इसका जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा परिसर का मान वो होता है आपका माइनस का π/2, ठीक है, कॉमा π/2। ये देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, माइनस का π/2। और ये क्या चीज़ होता है, जो वैल्यू होती है आपकी, जो y की जो वैल्यू है, अर्थात ये जो हो गया माइनस π/2, ये जो होगा y से बराबर होगा या y से छोटा होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये y जो है या तो बराबर होगा छोटा होगा किसके, π/2 के। ये अर्थात देखिए इस वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू जो आ रही है वो किसकी आ रही है, बी की आ रही है, अर्थात इसका विकल्प बी जो है आपका सही है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इस तरह से मान दे रखा, दोनों की वैल्यू आपको पता है। इसकी जो वैल्यू हम क्या लिख देंगे, π/3, क्योंकि tan इनवर्स यानी कि tan √3 जो वैल्यू होती है वो π/3 पर होती है, और sec का जो 2 होता है ये किस पर होता है, पाई। इसको sec के वैल्यू को भी हम इस तरह से लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस π/3, 180 माइनस के लिखेंगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने इस क्वेश्चन का, जो इस तरह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से लिखना है आपने। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, π/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3π माइनस पाई। कैसा आया पता ही है आपको, इसके बट्टे मान लेंगे, 3 लघुत्तम लेंगे, 3 की हिस्सा कर देंगे तो 3π माइनस पाई, अर्थात ये हो जाएगा π/3 माइनस 3π में से पाई गया तो 2π/3। अब इसको आप घटा दीजिए, 3 यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2π। पाई 2π में से पाई जाएगा, देखो पाई में से 2π तो नहीं जाता, 2π में से पाई जाएगा तो माइनस का π/3। ये इसका आंसर, आप देख लीजिए कौन सा विकल्प है इसमें माइनस का, तो अर्थात ये विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर भी आपका जो है प्रश्नावली जो 2.1 थी वो पूरी समाप्त हो गई है। और आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को हमारे द्वारा दिया गया जो ये गणित का जो सरलीकरण मान था वो आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और शेयर करना तभी सार्थक होगा जब आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो आप पर निर्भर करती है कि आप हमारे वीडियो को किस तरह से पसंद करते हो, और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो की जो है आपकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।